अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा। ये मेरे पास 1 किलो दही और 1 प्लेट मेरे पास बेसन, तकरीबन ये 1 प्याली है। ये हमने इसमें डालकर इसको आहिस्ता से हाथ की मदद से ग्राइंड कर लेना है। आप मशीन में भी कर सकते हैं, लेकिन जितना हाथ का काम होगा उतना ही जायका आएगा। कि हमने इसको इस तरह मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। ये ख्याल रखें इसमें गुठलियाँ ना बंधे। और उसके बाद इसमें तकरीबन 1 किलो हमने ये पानी ऐड कर देना है। ये मेरे पास डिब्बा था जिसका मैंने पानी ऐड किया। उसके बाद एक पतीली लेंगे, उसको गर्म होने के लिए रख देंगे। और अब इसमें ऑयल 2 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। 2 बड़ा चम्मच ऑयल डालने के बाद जब ये गर्म हो जाए तो इसमें 2 कटी हुई बड़ी साइज़ की प्याज ऐड कर देंगे। और थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर कर देते हैं। तकरीबन 3 मिनट बाद जब हमने देखा प्याज का ये कलर आ गया है, तो हम इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, नहीं तो कढ़ी का जो कलर है वो बिल्कुल ही ब्लैक हो जाएगा। ये हमने इस तरह इसको भून लिया और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि ये जो इसका तड़का हम लोग भून रहे जले ना। अब हम इसमें 1 कदर टमाटर डालेंगे। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा जो दही था वो थोड़ा खट्टा था, इसलिए मैंने सिर्फ 1 टमाटर ऐड किया। अब इसमें हम ये मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया और नमक 1-1 चम्मच ये डाल देंगे। और इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। भूनने के बाद जो हमने लस्सी बना कर रखी थी दही और बेसन की, उसको एक दफ़ा फिर अच्छे से हिलाने के बाद इस भुने हुए तड़के में उस लस्सी को डाल देंगे। ऐसे करके देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अगर आपका तड़का अच्छा भुना हुआ होगा तो कढ़ी का कलर खुद का खुद अच्छा आएगा। ये इसमें हमने 1 गिलास पानी ऐड किया। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको पतली कढ़ी चाहिए। मुझे 1 किलो के हिसाब से जितना पानी चाहिए तो मैंने उतना ऐड किया। अब इसे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए अब इसमें उबाला आना शुरू हो जाएगा। याद रखिए जब तक उबाला शुरू में ना आए कढ़ी पे 1 या 2, उस वक्त तक आपने कढ़ी को कवर नहीं करना, बल्कि उसका ढक्कन उतार के ही रखना है। जब 2 या 3 उबाले आ जाए उसके बाद कवर करना है, लेकिन पूरा ढक्कन फिर भी नहीं देना ताकि जो कढ़ी नीचे ना गिरे। ये हमारी कढ़ी जो है वो तैयार तकरीबन आधे से ज़्यादा होगी। अब इसमें पालक ऐड कर देंगे थोड़ी सी, उसको फिर कवर कर देंगे। ये जब तक हमने मसाला तैयार कर लिया, ये प्याज है, आलू और पालक, हरी मिर्च, इसमें मसाले डालेंगे। लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, नमक, ये सब चीज़ें इसमें मिला देंगे। और मैंने सूखा धनिया भी ऐड किया है। और अभी बेसन जो है, जितना इस मसाले में बेसन की ज़रूरत है उतना डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें जितना पानी की ज़रूरत है आप उतना पानी डाल दें। जितना पानी कम रखेंगे उतने ही पकौड़े जो हैं वो आपके क्रिस्पी बनेंगे। अभी जो हमारी कढ़ी पक रही थी वो इस हालत में आ गई है। अब हम पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम होने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था। ये मैंने पकौड़े डाले। ये मेरे पकौड़े जो हैं बिल्कुल रेडी हैं और जो कढ़ी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। इसमें मैंने धनिया डाल दिया है जो पहले मेरे से स्किप हो गया। ये पकौड़े ऐड किए और सूखी मेथी जो है वो इसमें खुशबू के लिए ऐड की। ये हमारी कढ़ी जो है बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।